सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर मैं बोलूं तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और हम ऐसे ही, आपको पता है कि हम लोग जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। द लास्ट वन हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वीडियो के मीडियम से पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और किस तरह से हम इसका रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं, वो हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स हैं लाइक ऑस्मोसिस हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसको पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है। हमारी डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास हैं जहां पे ऑस्मोसिस हमें दिखता है, ठीक है। अगर किशमिश, रेजिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर किशमिश को आप वाटर में डाल दो, ठीक है, सोक करके रख दो रात भर, तो सुबह तक आप देखोगे कि किशमिश जो है वो फूल जाएगी, ठीक है। और अगर वो फूली हुई किशमिश को अगर आप धूप में रख दो तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगी। इट मीन्स देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जब वो श्रिंक होती है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जब वो फूलती है। सो वो जो उसकी लेयर है, रेजिन की लेयर है, उस लेयर को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बेसिकली ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, दिख रहा है सबको भाई? अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बोल सकते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, या फिर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, सोल्यूट की नहीं, वो मूवमेंट होती है हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ, या फिर हम इसको हाई वेपर प्रेशर से ना बोलते हो, हम इस तरह से लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम फ्रॉम बाद में आना, मैं क्लास पर आ रहा हूं ना, ठीक है। डोर बंद कर दें। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू डोर बंद कर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट पार्टिकल को पास कर देती है बट सोल्यूट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। सो इट इज, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, और आइदर मूवमेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि इसको थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से। मान लेते हैं हमारे पास एक
कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के बीच में मैंने बीचों बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के रखी है। ध्यान देना, ये जो मैं इस तरह से बना रहा हूं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मैं एस मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैं क्या करता हूं, इस साइड वाटर मॉलिक्यूल रख देता हूं, प्योर सॉल्वेंट रख देता हूं। यहां मैंने लिख दिया प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर, या कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। पर यहां मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने वाटर तो लिया लेकिन उसके साथ साथ सल्यूट भी ले लिया मैंने। ये गोल गोल बीच बीच में जो राउंड बनाए हैं ये आपके सल्यूट आ गए, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्योर है और ये इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन आपको पता है दो चीजों से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। अब अगर इन दोनों का कंपेयर करूं तो प्रेशर, वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, डेफिनेट सी बात है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें कोई सोल्यूट नहीं है, इसके वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कंटेनर में, राइट वाले कंटेनर में जो वेपर्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है, बाहर जाने की जो टेंडेंसी है, दैट इज हाई। वाइल इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इसकी जो वेपर्स अगर हम इसको हीट करें या जो भी है, इसकी जो वेपर्स बनने की इतनी जो टेंडेंसी है वो इतनी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो वेपर्स बनेंगे वो इस सोल्यूट से टकरा जाएंगे, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं, कुछ सरफेस पे आ जाते हैं। तो जो वेपर इसके बनेंगे वो जो बाहर निकलेंगे वो इनसे टकरा के नीचे रह जाएंगे। इट मीन इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्योर का हमेशा वेपर प्रेशर हाई होता है, और इम्प्योर मतलब सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट आ जाता है। सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्वेंट इज सोल्यूशन। सो नाउ व्हाट हैपन, यहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम, और आपको पता है कभी भी प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो देयर इज मूवमेंट, ऑलवेज अ मूवमेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इसको। इसको ये जो आपकी है ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट यहां से इस तरफ मूवमेंट जो है हो जाएगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट यहां से यहां हो जाएगी। सो इसी को मैंने यहां बोल दिया, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दिस इज हाई कंसंट्रेशन, मैं इसको H कंसंट्रेशन लिख देता हूं, दिस इज L कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। इसको वेपर प्रेशर में बोलूंगा हाई वेपर प्रेशर HVP, इसको बोलूंगा LVP, लो वेपर प्रेशर। तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होना ऑस्मोसिस होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना भी ऑस्मोसिस होता है। सो होपफुली आपको ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा। बहुत सारी एग्जांपल है ऑस्मोसिस की जो होती हैं। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल बताता हूं जो आप सबको पता होगी कि क्या यूजली क्या होने वाली है, ठीक है। सो हियर वी हैव नेक्स्ट इज, मान लें हमारे पास हम क्या करते हैं घर पे, हमारे क्या होता है कि हम अचार डालते हैं, ठीक है। अचार के लिए हम क्या करते हैं, रॉ मैंगोज लाते हैं, रॉ मैंगोज, ठीक है। रॉ मैंगोस हम काट देते हैं, और उससे क्या होता है, रॉ मैंगोस को काटने से क्या होता है कि हम लोग उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स में डालने से क्या होता है कि हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं। घर पे हमारी जो मम्मी है वो क्या करती हैं, वो सॉल्ट जो अचार डालती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, उस आम को छोटे छोटे पीसेस में डाल के एक कंटेनर में डाल देती हैं। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे एक पीस बना रहा हूँ, ठीक है, आम के अचार का, ठीक है। अभी रॉ रॉ मैंगो है, ये रॉ मैंगो है, ध्यान देना। और ऊपर से मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, क्या डाला, NaCl डाला। देखो NaCl डालने से क्या होगा, जो बाहर है बाहर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन जो आम है, रॉ मैंगो है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कैसी है, लो कंसंट्रेशन। और हमने अभी पढ़ा मूवमेंट कहां से होती है, लो कंसंट्रेशन से हाई होती है। तो होगा क्या, दूसरे दिन देखोगे कि इसका वाटर यहां से लॉस होके कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। और दूसरे दिन आप देखते हो कि वो पानी से भर जाता है, पानी बाहर आ जाता है। वो पानी थोड़ा सा सोर होता है, खट्टा होता है पानी, बट वो पानी कहां से आता है, वो पानी आता है इस रॉ मैंगो से। क्यों, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कंसेंट्रेशन कम थी, तो अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाता है।
सो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आजकल कोविड चल रहा है, कोविड वायरस है, आपको पता है, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें बोले जाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन इसके साथ अगर कोविड को हटके मैं ऐसे बोलूं कि किसी को गले में इरिटेशन हो जाती है ना, गले में क्या होता है, म्यूकस लेयरिंग होती है, देयर इज म्यूकस लेयरिंग। तो वो म्यूकस लेयरिंग में क्या होता है कि वो स्वेल कर जाता है बेसिकली किसी वजह से, ठीक है, एलर्जिक होने की वजह से, ठीक है, इरिटेशन होने लग जाती है। स्वेलिंग होने से क्या हो जाती है, उस म्यूकस लाइनिंग में वाटर भर जाता है, ठीक है, वो म्यूकस लाइनिंग जो है उसमें वाटर भर जाता है। अब वाटर भरने से क्या होगा, जब वाटर उसमें भर जाएगा म्यूकस में, तो हमें इरिटेशन होगी। वो एक्सेस वाटर होगा जो म्यूकस लाइनिंग में फिल हो चुका होगा, क्योंकि वो जो म्यूकस लाइनिंग है दैट बिहेव एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो इसकी लेयर है, आम की अचार की लेयर है, दैट इज आल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट रिस्ट्रिक्ट solute particle but can flow solvent particles, can pass solvent particles। तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, नमक वाले, डॉक्टर हमेशा गार्गल्स के लिए बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, नमक वाले पानी से गरारे करो। तो नमक वाले पानी से गरारे करने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप उसमें आप गार्गल्स करते हो, तो बाहर म्यूकस लाइनिंग के बाहर जब आप पानी से गार्गल्स करते हो तो उसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर, और म्यूकस लाइनिंग के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन जो है वो उसमें कंसेंट्रेशन जो है वो कम होती है। दैट इज वाई क्या होगा कि वाटर म्यूकस लाइनिंग में जो फिल हुआ वाटर है उसमें वेपर उसका प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाती है, इसलिए जो वाटर म्यूकस लाइनिंग में रिटेन हुआ होता है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाता है। सो वो भी एक डेली लाइफ में हमारे जो है ऑस्मोसिस की एक एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मैंने आपकी रॉ मैंगो की, ठीक है। सो होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया, आप इसको कॉपी कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इज जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको एक फिगर से समझाऊंगा। हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हमने सेमी परमेबल से डिफरेंशिएट कर दिया है। इस साइड मैंने रखा है सॉल्वेंट, जैसे मैंने प्योर रखा था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। सबको दिख रही है स्क्रीन में? अनम्यूट करके बताओ, स्क्रीन दिख रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट में कोई दिख रही है स्क्रीन? यहां पे मैंने लिया प्योर सॉल्वेंट और यहां मैं लूंगा सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे बीच बीच में राउंड सोल्यूट भी बना रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब जिसको मैं बोलूंगा सोल्यूशन। अब आप इन दोनों में कंपेयर करो, प्रेशर किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली राइट वाली साइड का, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका वेपर बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। इसमें रिस्ट्रिक्शन होगी तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ऑस्मोसिस कौन सी साइड होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूट की तरफ होगी। पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे प्रेशर गाज लगा देता हूं और यहां मैं वेट लगा देता हूं, वेट या फिर मैं प्रेशर, या फिर प्रेशर लगा दो, ऊपर से प्रेशर लगा दो। इसको बंद करके रखते हैं, इसमें कोई भी प्रेशर मैं लगा नहीं रहा हूं ऊपर से। यहां मैं क्या करता हूं, ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं सोल्यूशन वाली साइड, ध्यान देना सोल्यूशन वाली साइड। यहां प्रेशर कम है, मैंने बोला यहां प्रेशर जो है वो हाई है, राइट वाली साइड प्रेशर हाई है क्योंकि वहां पे प्योर है, और यहां प्रेशर क्या है? लो है, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं। बाहर से प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, मैंने बाहर से प्रेशर जब लगाया या इसके ऊपर वेट डाल दिया, वेट डालूंगा तो डेफिनेटली प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो जब वेट मैंने डाला या प्रेशर ऊपर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे,
इनमें प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका प्रेशर जो भी था वो कम था, लेकिन मैंने बाहर से एडिशन लगा दिया, मतलब मैंने P एक्सटर्नल बाहर से लगाया इसके ऊपर। जो इसका प्रेशर था वो कम था, जब मैंने P एक्सटर्नल लगा दिया प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट यहां से यहां हो रही थी, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हो रही थी, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रही थी, वो रुक जाएगी। जितने प्रेशर से वो इधर आ रहा था उतना ही प्रेशर हमने यहां से यहां लगा दिया। टग एंड वॉल वाली गेम होती है ना, कि जितना प्रेशर हमने यहां, जिस प्रेशर से पार्टिकल्स यहां आ रहे थे सॉल्वेंट के, उसी प्रेशर से हमने उधर से रोक दिए। अब पार्टिकल्स की मूवमेंट कहीं भी नहीं हो रही है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, ना इधर से ना इधर से। मतलब दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम हो गया, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक प्रेशर। आइसोटोनिक। अभी हम वो डिस्कस करेंगे एक एक के बाद एक, पहले आप ये समझ लो। यहां से प्रेशर ज्यादा था तो पार्टिकल की मूवमेंट यहां आ रही है, हमने यहां प्रेशर लगा के, सॉल्यूशन वाली साइड प्रेशर लगा के इसको रोक दिया। जो प्रेशर हमने लगाया ताकि पार्टिकल्स की मूवमेंट यहां से यहां ना हो, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ना हो, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, यहां लिखूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द एक्सटर्नल प्रेशर used to restrict the flow of या movement of solvent particles from pure solvent to solution। वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे। लगाना कौन सी साइड है, सॉल्यूशन वाली साइड। मैंने यहां लिखा नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर कहां है, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड। ठीक है, ठीक है, या फिर द प्रेशर, ऐसा लिख सकता हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड। जब एक्सर्टेड लिख रहा हूं इट मींस वो बाहर से ही हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। सो दैट देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लांट से भी बनती है, एनिमल से भी बनती है। मैंने क्या लिखा, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड so that there is no movement of solvent particle from pure solvent to solution, or there is no movement, there is no osmosis taking place through osmosis, so through semi permeable membrane, so there is no osmosis taking place through semi permeable membrane is called as the osmotic pressure। अब ये सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करती है, ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करती है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि वो चीज, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। भाई सिंपल सी बात है। मैंने यहां, अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने यहां डाला 5 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, कुछ प्रेशर कम हो गया, इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। से मैं यहां 5 ग्राम सॉल्यूट डालता हूं, यहां का प्रेशर मैं मान लेता हूं 50 है, 50 पास्कल। ठीक है, और क्योंकि ये प्योर है इसका प्रेशर तो ज्यादा होगा, मान लेते हैं इसका प्रेशर 80 है पास्कल। क्योंकि ये प्योर है, इसका 5 ग्राम डालने से 50 पास्कल है। मैं क्या करता हूं, इसका अमाउंट बढ़ा देता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 10 ग्राम डबल कर दिया मैंने। 10 ग्राम सॉल्यूट डालने से हम ये देखते हैं कि इसका प्रेशर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 35 पास्कल हो गया। अब इसका तो एज इट इज रहा, लेकिन इसका डिक्रीज हो गया। अब पहले डिफरेंस कितना था, 50 और 80 का डिफरेंस था, 30 का डिफरेंस, लेकिन अब कितना हो गया, 35 से 80 हो रहा है, बहुत डिफरेंस हो गया।
जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अगर दोनों का प्रेशर सेम हो तो पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी। हमने इतना प्रेशर लगाया कि इसका 50 था, 30 बाहर से लगाया, इसका भी 80 हो गया, इसका भी 80 हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर, नो ऑस्मोसिस। लेकिन मैंने सोल्यूट पार्टिकल डाला, 10 ग्राम डाला, पहले 5 ग्राम था तो 50 था, 10 ग्राम डालने में वो 35 हो गया। डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, 35 और 80 का डिफरेंस हो गया। 35 और 80 का डिफरेंस होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी तो प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उस मूवमेंट को रोकने के लिए। सिंपल सी बात है ना। अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी तो यहां प्रेशर भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है 35 से 80। जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर भी तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट ऑस्मोसिस रुक जाए। 5 ग्राम पे आप 30 प्रेशर लगा रहे थे, 80 के बराबर हो रहा था। लेकिन जब 10 ग्राम हो गया, 35 है, तो 35 से 80 करना पड़ेगा आपको, 45 और लगाना पड़ेगा। पहले 30 लगा रहे थे, अब 45 लगाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा दिया आपने। पहले आप 30 लगा रहे थे 50 से 80 पे, अब 35 से 45 लगाना पड़ेगा, सो दैट वो आपका इक्वल हो जाए 80 से। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, osmotic pressure is directly proportional to concentration. कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मोर द कंसंट्रेशन मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्यादा लगाना पड़ेगा सो दैट ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, so the pressure exerted on solution side so that there will be no osmosis, ठीक है, through semi permeable membrane is called as osmotic pressure, and osmotic pressure is directly proportional to the concentration. More is the concentration, more will be the osmotic pressure applied, so that there will be no osmosis. Osmosis को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी से हम लोग ये देखेंगे, अब नेक्स्ट इससे हम ये करने वाले हैं कि हम इसका रिलेशन निकालेंगे। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम दो कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर, और क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, सी आर टी। ठीक है, ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसको सी की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, वेयर एम इज मोलैरिटी और सी इज कंसंट्रेशन, जिसको मोलैरिटी बोल सकते हैं। और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आर इज गैस कांस्टेंट, इसके बाद बताऊंगा एक एक चीज, और टी इज टेम्परेचर। ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहता है जो चेंज नहीं करते हम लोग, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम उसका काम करते हैं। सो osmotic pressure is directly proportional to the concentration. Osmotic pressure is CRT, where C is concentration, R is gas constant, T is temperature. So here we have osmotic pressure is equal to CRT और MRT। ठीक है, या MRT बोले या CRT बोले। M is the moles of solute divided by volume of solution। तो मैं इस M की जगह पे पुट कर रहा हूं वैल्यू, मोल्स ऑफ सोल्यूट एनबी से डिनोट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी। जो एनबी होता है, देयरफॉर वी नो दैट एनबी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं आपके गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोल्स निकल गए आपके। ठीक है, एनबी मैं लिख रहा हूं, एनबी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यही वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। So we get osmotic pressure is equal to WB upon MB into R into T divided by volume in liter। अगर मिलीलीटर में होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ही हम मॉलिक्यूलर, जब क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन से डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, मतलब जैसे जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, ठीक है, इसको बढ़ाओगे तो डेफिनेट सी बात है आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। वो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझा भी दिया। तो इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास बाय दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो। सो मैं यहां लिख देता हूं, फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें रीअरेंज करना है, इस एमबी को यहां लेके आए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, बी सोल्यूट होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इस तरह से आप फॉर्मूला डाल के आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं सोल्यूट का। तो मैं यहां बता देता हूं कि क्या है, वेयर एमबी आपका मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। डब्ल्यू बी आपका गिवन वेट है ऑफ सोल्यूट, बी फॉर सोल्यूट होता है याद रखें, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है, टी आपका टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन की, ठीक है। ये आपका था ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। mb is molecular mass of solute, wb is weight of solute, r is the gas constant, t is the temperature, and pi is osmotic pressure, where v is volume। मैं बता देता हूं क्या किया हमने, पाई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है, और आर और टी आपके कांस्टेंट, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, वेयर सी और एम जो होता है वो होता है आपका कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, और मोलैरिटी सबको पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। दूसरी बात, जो आपका एनबी है दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एमबी, डब्ल्यू इज बी इज गिवन वेट और एमबी इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और पाई की अगर वैल्यू पुट करें तो एन बी अपॉन वी आर टी आ जाएगा, एन बी की जगह पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हमने डाला इंटू आर टी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है सोल्यूट का तो वो रीअरेंज करके हम एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, डब्ल्यू बी आपका आ गया वेट ऑफ सोल्यूट, और आर टी, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। अगर गैस कांस्टेंट की बात करें तो गैस कांस्टेंट की आप वैल्यू डाल सकते हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। मैं लिख देता हूं वैल्यू, R इज इक्वल टू 0.082 एटमोस्फेरिक लीटर है पर केल्विन पर मोल, ठीक है, मोल इनवर्स है ये, ठीक है। R इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू 0.082 एटीएम एटमोस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर मोल, 0.082, ठीक है। कुछ बुक्स पे 0.813 भी लिखा होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, पास्कल में चेंज हो जाएगा, एटमोस्फेरिक में लिखा होगा तो इस तरह से, पास्कल में होगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको एक वैल्यू याद रख सकते हैं, तो आर की वैल्यू ये आ गई, टेम्परेचर गिवन होगा कांस्टेंट, ठीक है, 298 केल्विन होगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। बाकी ये आपका था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो अभी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, कहीं भी डाउट होगा तो बोल दो। एक चीज मैं इसके बाद समझाने वाला हूं कि अगर ऑस्मोसिस अपने आप हो रही है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगाते हो तो ऑस्मोसिस रुक जाती है, लेकिन क्या करो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दो,
तो मूवमेंट उल्टी हो जाएगी, जिस साइड ऑस्मोसिस हो रही थी उससे रिवर्स हो जाएगी, और उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जैसे ही मैं यहां पे कंटेनर बना के आपको समझाऊंगा। ये मैंने बीच में आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। इसको मैं एस मेम्ब्रेन लिख रहा हूं। इस साइड में प्योर सॉल्वेंट लेता हूं हमेशा, तो मैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, और यहां पे मैं सोल्यूशन लूंगा, ठीक है। इसको मैंने ऊपर से वेट लगा दिया प्रेशर लगाने के लिए। इसमें मैंने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है प्रेशर हम हमेशा सोल्यूशन वाली साइड लगाएंगे। दिस इज सोल्यूशन वाली साइड, दिस इज सोल्यूशन। तो ऑस्मोसिस तो अपने आप हो रही थी, ऑस्मोसिस हो रही थी यहां से यहां, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था। इस साइड प्रेशर ज्यादा था और इस साइड प्रेशर कम था, तो मूवमेंट यहां हो रही है, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन जब आपने यहां पे वेट लगा दिया था, यहां पे वेट लगाया था, यहां पे आपने प्रेशर लगाया था, तो क्या हो गया, इतना प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। इतना प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन आपने क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया, आपने वेट और बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा वेट कर दिया। एक वेट डालने से क्या हो गया, प्रेशर बराबर हो गया, आइसोटोनिक हो गया, वो दोनों मूवमेंट ना इधर हो रही है ना इधर हो रही है, इक्वल। तो वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना प्रेशर। लेकिन आपने क्या करा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी। जिस साइड ऑस्मोसिस हो रही थी उसके रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस साइड प्रेशर बढ़ गया। मैंने बोला था यहां 80 था, इसको भी 80 बनाओगे तो मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी। बट आपने क्या कर दिया, और प्रेशर लगा दिया, आपने 10-20 और लगा दिया इसमें, तो यहां 90 हो गया, यहां 80 हो गया, तो मूवमेंट यहां से यहां होगी। तो उसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रेशर मोर देन, मोर देन कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर exerted pressure more than osmotic pressure when exerted on solution side, there will be movement of solvent particles from 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 कहां, जहां पे कंसंट्रेशन हाई, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, टू लो कंसंट्रेशन। उल्टा हो गया, ऑस्मोसिस होती थी लो कंसंट्रेशन से हाई, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस कहां हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इट इज सेड टू बी द रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस प्योर से इंप्योर की तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। जब आपने यहां प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो हाई कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, सोल्यूट इधर ही रहेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करके कहां चले जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट। सो द प्रेशर more than osmotic pressure when exerted on solution side, there will be movement of solvent particle from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane. It is said to be the reverse osmosis. और reverse osmosis की एक सबसे एग्जांपल ये है कि जो आप पानी पीते हो, है ना,
आजकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं कूलर लगाए हुए हैं, आरओज लगाए हैं, सबके घरों में आरओज होते हैं आजकल पानी को प्योर करने के लिए। दैट आरओज जो हम बोलते हैं कि आरओ लगा है, कैंट प्योर का है, बहुत सारी, हेमा मालिनी इसकी एग्जांपल देती है, कैंट प्योर बहुत अच्छा शुद्धता, उसमें यूवी प्रोटेक्शन है, ये है वो है। तो वो क्या है बेसिकली, क्या है वो, आरओ यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। कैसे, ये प्योर वाली साइड है, ये कैसी है, इम्प्योर वाली साइड। इसमें सोल्यूट है, इसमें इंप्योरिटीज है, इसमें बहुत सारे मिश्रण है, इसमें वाटर भी है, वाटर के साथ साथ इसमें सोल्यूट भी है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सोल्यूट को रोक देती है, सॉल्वेंट को पास कर देती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, ये प्योर वाला साइड है, यहां से हमने नल लगाई हुई है, यहां से हम नल से पानी पीते हैं, ये एक्सटर्नल आउटलेट लगाया हुआ यहां से। तो क्या होता है, यहां से प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, सोल्यूट तो इधर ही रह जाता है, लेकिन जो यहां का सॉल्वेंट है, वाटर है, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर मूव कर जाता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ये प्योर वाली साइड है, ये इम्प्योर वाली साइड है। तो प्रेशर यहां लगाने से क्या होगा, पानी सारा यहाँ का जो प्योर वाटर होगा, वो सॉल्वेंट होगा, वो इधर मूव कर जाएगा और यहां इकट्ठा होता रहेगा, और यहां से हम पानी पीते रहते हैं। यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस का कमाल, इसीलिए तो आरओस बोला जाता है उनको। ठीक है, सो होपफुली आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका डेरिवेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ आया होगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होती है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। आपका काम क्या रहेगा, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स को बोल दो इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करो। ये लेक्चर आपको थोड़ी देर के बाद लाइव आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो है ठाकुर वीरपाल सिंह, उसको भी सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको जो भी वीडियोस आती रहेंगी वो आप घर बैठे उसको देखते रहें। ठीक है, इस ये जो लेक्चर है ये सेम टू सेम आपका अपलोड हो चुका है, हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। आप इसको अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है, आप इसको बार बार देख सकते हैं। जब आपको रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना हो आप फिर से इसको देख सकते हैं, और अपने नोट्स जो है बनाते रहें। असाइनमेंट आपको इसी एप्लीकेशन पे जो है अपलोड करना है। ठीक है, मैं जैसे ही असाइनमेंट डालूंगा तो ये होमवर्क आपको अपलोड करते रहें। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो होमवर्क नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो आगे दिक्कत होने वाली है। कुछ बच्चे हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। ठीक है, तो जिस दिन मैंने टेस्ट लिया फिर पता चल जाएगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ओवर स्मार्ट ना बने, पढ़े। हम भी देखो जितना पॉसिबल हो सकता है हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक आपको सबको पता है, घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी पॉसिबल होगा, जो भी टॉपिक नहीं आएगा आप कमेंट में डालें, मैं आपको उसमें एक वीडियो बना के, कितनी देर लगती है, टेक ओनली 20 to 30 मिनट, मैं बना के वीडियो डाल दूंगा। कोई भी डाउट है, न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बट ये है कि करें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें अपने आप को। ठीक है, घर बैठ के भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा है। आप समझ सकते हैं, आप बहुत दूर जा सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क मुझे सेंड करते हैं रेगुलर, कोई डाउट है तो वो बोल दें। आपको स्क्रीन सबसे स्क्रीन ठीक दिख रही थी आपको, मेरी आवाज क्लियर थी? ओके, माइक की जरूरत तो नहीं है, अगर अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है, कट के आती है, तो माइक भी ऑप्शन है, माइक खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मुझे बोल दें, तो माइक लेके माइक भी जो है लगा सकते हैं। ठीक है, अभी एंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दें।